हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम उसमें अपना न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका हमारा नाम है इंटरनेट। तो आइए स्टूडेंट इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड विद ईच अदर। यानी कि इंटरनेट जो है वह एक हमारा ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबली का मतलब जो कि वर्ल्ड वाइडली यूज्ड होता है। दैट कलेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि कनेक्ट करता है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ऑल ओवर द वर्ल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की हेल्प से हम कनेक्ट होते हैं। इट यूजेज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो यह यूज़ करता है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को, यानी कि यह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट से क्लाइंट जो है वो सर्वर से कनेक्ट हो पाता है, जैसे कि TCP/IP। यह एक प्रोटोकॉल होती है, आप ऐसा समझिए यह एक कुछ नियम होते हैं जिनके तहत यूज़र जो है वह इंटरनेट को उपयोग कर सकता है टू कनेक्ट द बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूज़र्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि इसकी सहायता से ही हज़ारों की तादाद में जो यूज़र्स होते हैं वह कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं पूरे विश्व भर में। इट इज़ सेट अप बाय यूजिंग केबल्स। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो सेट किया जाता है केबल्स की हेल्प से, और जिन केबल की हेल्प से ये कनेक्ट किया जाता है वह केबल्स हमारी होती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड अदर वायरलेस। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं हमारी, और हमारी अब बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। और अगर हम बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि रेडियो वेव्स और सैटेलाइट के थ्रू भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़, और कुछ अदर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एट प्रेजेंट इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ सेंडिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इंटरनेट जो है वह बहुत ही तेज़ सेंड और रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, एंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा तेज़ तरीका है। इट इज़ बिलीव्ड दैट इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय डिफेंस एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स एजेंसी। हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट जो है वह डेवलप किया गया था डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा, जिसको डारपा बोलते हैं, जो कि डिपार्टमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स का। एंड इट वाज फर्स्ट कनेक्टेड इन 1969, और इंटरनेट जो था वह फर्स्ट जो कनेक्ट हुआ था वह हमारा 1969 में कनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट जो है वह एक नेटवर्क है। एंड इज क्रिएट्स अ नेटवर्क बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, और इस नेटवर्क को जो हम क्रिएट करते हैं वह कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके क्रिएट करते हैं। एंड सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग राउटर्स, और इसका जो सर्वर होता है यानी कि जो मेन कंप्यूटर होता है वह अक्रॉस द वर्ल्ड राउटर की हेल्प से, स्विचेस की हेल्प से, ये कुछ डिवाइसेस होते हैं, राउटर्स की हेल्प से, स्विचेस की हेल्प से, या फिर टेलीफोन लाइंस की हेल्प से, एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस और चैनल्स, और कई अलग कम्युनिकेशन दूरसंचार के साधनों की हेल्प से, या फिर साधनों की हेल्प से या माध्यमों की हेल्प से इंटरनेट से हम कनेक्ट हो पाते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। Even wireless connections like 3G, 4G और Wi-Fi make use of this cable to access the internet। अगर हम बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन की तो जैसे थर्ड जनरेशन थी हमारी, फोर्थ जनरेशन थी, और वाईफाई की अगर हम बात करें तो वह इन केबल का जो यूज़ होता है वह यहाँ पर कम हो जाता है अक्रॉस द इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। इंटरनेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब से इंटरनेट जो है वह हमारा डिफरेंट होता है। एज द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो वह एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, एंड सर्वर्स क्रिएटेड बाय कनेक्टेड देम, और एक सर्वर होता है यहाँ पर जिसके द्वारा हम क्रिएट करके कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू।
तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके बेस पर हम इंटरनेट को डिफाइन करते हैं। अब आइए बात करते हैं हम यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट के हमारे क्या क्या यूजेस होते हैं। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्किंग सिस्टम, यानी कि इंटरनेट की बात करें तो ये हमारा ग्लोबल यानी पूरे विश्व भर में यूज़ होने वाला नेटवर्किंग सिस्टम है दैट कैन बी यूज्ड ऑन मोस्ट डिवाइसेस नाउ अ डेज, जो कि आजकल हम काफ़ी सारे डिवाइसेस की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। एंड हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, और हम कहें तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो हम आइए डिस्कस करते हैं कि आज की समय में हम जो है इंटरनेट के क्या क्या उपयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट है ऑनलाइन बुकिंग एंड ऑर्डर्स। इस अगर हम स्टूडेंट चाहें तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आजकल हम देखें तो समय का अभाव होने के कारण हम लोग जो है हर काम से बचते हैं और इंटरनेट के माध्यम से उन्हें आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि हमें अगर सपोज़ कीजिए रेलवे का रिजर्वेशन कराना है या हमें जो है एरोप्लेन की टिकट बुक करानी है, तो हम इजीली ऑनलाइन वेबसाइट्स की हेल्प से इंटरनेट के माध्यम से हम जो है उसको इजीली बुक कर सकते हैं। अब आप सपोज़ कीजिए कि इस समय पॉकेट मॉल है, उससे आप अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उसके प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कीजिए उससे आप जो भी अपना कुछ फास्ट फूड ऑर्डर करना चाहते हैं आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ हमें फिजिकली एफर्ट से करनी पड़ रही थी, अब हम केवल उसे मोबाइल की हेल्प से अपने इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो आज की तारीख में हम ऑनलाइन परचेजिंग जो है उसका सबसे ज़्यादा बूम चल रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस समय जो उपयोग हो रहा है वह हमारा हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग में आप जो स्टूडेंट्स देखते होंगे कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे परचेज़ कर लेते हैं, देन हम एटीएम कार्ड के पिन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होकर हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाता है हमारा, जिससे कि हमारा अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट एजुकेशन। आज हम और आप देखें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सहायता से जुड़े हुए हैं और अपनी शिक्षा को आगे सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। ठीक है। तो यह सब जो है इंटरनेट के माध्यम से आज हम और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं और शिक्षा को सुचारू रूप से चला रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिसर्च। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च होती है किसी भी चीज़ की खोज या किसी भी चीज़ पर अध्ययन। तो उस पर हम अब सपोज कीजिए कोई आपको किसी भी टॉपिक पर अध्ययन करना है या पढ़ना है तो आप इंटरनेट में काफ़ी एक्सपर्ट्स के लेक्चर होते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स एडवाइस होती है जो कि हमें आसानी से मिल जाती है। देन नेक्स्ट होता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो सामाजिक एक तरीके से नेटवर्क जिसके थ्रू आजकल हर कोई अपना बिजनेस है, अगर हर कोई अपना बिजनेस है, हर किसी का जो है हैप्पी मोमेंट है या फिर सोरो मोमेंट है, ये सब जो है वह सोशल नेटवर्किंग साइट यानी कि फेसबुक की सहायता से या फिर हम कहें तो ट्विटर की हेल्प से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और वह लोग हमारे जो है फ्रेंड सर्किल में मौजूद होते हैं इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो आज की सहायता में हम 3D गेम्स को आसानी से अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन्स पर खेल सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर या फिर हम मूवीज़ को या सॉन्ग्स को भी आसानी से ऑनलाइन हम डाउनलोड करके सुन सकते हैं या हम ऑनलाइन स्ट्रीम वेबसाइट की हेल्प से उन्हें लाइव चलाकर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ आता है स्टूडेंट्स या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट कहें तो वह ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रेडिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, जैसे सपोज़ करिए हमें अपने जो हमारा बैंक में खाता है उसमें हमें अपना कितना राशि उसमें शेष है, कितना अकाउंट उसमें बचा हुआ है वो हमें मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं अपने अकाउंट पर ऑनलाइन बैंकिंग चालू करा लेते हैं और जिस बैंक में हमारा खाता होता है उसका पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं जिसके माध्यम से हम अपने खाते की पूर्ण जानकारी अपने तक रख पाते हैं
और उस ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अगर हमें कहीं व्यापार करना है तो हम आसानी से व्यापार भी कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा यूज़ आता है स्टूडेंट, वह आता है जॉब सर्च। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पर आज की तारीख में काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर, जैसे कि shine.com, ठीक है, jobguru.com। इनकी हेल्प से क्या है, हम आसानी से जो जहाँ जहाँ जॉब्स होती हैं वह अपनी जॉब्स डालते हैं, और जिस जिसको जॉब चाहिए होती है वह अपने रिज्यूम डालते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उनको अगर पर्टिकुलर अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग बंदा मिल रहा होता है तो वह उसको इंटरव्यू के लिए इंटरनेट के माध्यम से कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक यूज़ होते हैं स्टूडेंट इंटरनेट के। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा वह हमने इंटरनेट के बारे में जाना कि इंटरनेट किस तरीके से जो है पूरे विश्व भर में अपना प्रसार कर रहा है, जिसके माध्यम से हमारी ज़िंदगी की अगर हम कहें तो हमारे फिजिकल एफर्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं और हम जो है हर काम जो है ऑनलाइन आसानी से कर पाते हैं। तो इंटरनेट जो है वह एक अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका नाम था डिफेंस एडवांस्ड प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि 1969 में पहली बार इंटरनेट जो था वह कनेक्ट किया गया था। यह कुछ प्रोटोकॉल की हेल्प से कनेक्ट होता है, जैसे कि जो मेन और बेसिक प्रोटोकॉल होती है इसके लिए वह हमारी होती है TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो यह इसमें हम 3G 4G और वाईफाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से केबल्स जो होते हैं उनके माध्यम से भी हम इंटरनेट को एक्सेस यानी कि उपयोग में ला सकते हैं। बट वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वह उसे हम इंटरनेट नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वह एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, जो कि सर्वर से कनेक्ट होता है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये हमारे कुछ बेसिक यूजेस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग एंड ऑर्डर्स, कैशलेस ट्रांजैक्शन, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रेडिंग, जॉब सर्च। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।